बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इजी टू लर्न। तो आज हम फर्स्ट यूनिट मैनेजमेंट का लास्ट कंसेप्ट लास्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। सबसे पहले आगे जाने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, यानी कि कोई भी काम करें उसको बैलेंस मतलब एकदम बढ़िया तरीके से करें ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट्स वगैरह ना हो, एकदम शांति से वो काम कंप्लीट हो जाए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जितने भी हम एक्टिविटीज करेंगे उसके अंदर हार्मनी क्रिएट करना। जब तक हार्मनी क्रिएट नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ये बनती है कि क्रिएटिंग हार्मनी इन दी वेरियस एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो की जा रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके, उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हार्मनी क्रिएट करना या इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट, यानी कि एक ग्रुप को जितने भी एक काम को करने के लिए जितने भी लोग लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने को कहते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। काफी सारी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ के उन सब के बीच में बैलेंस बनाना और एक गोल को अचीव करने को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की मीनिंग की तो बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस। बस इतना सा ही टॉपिक है कोऑर्डिनेशन के बारे में। और केस स्टडीज में एग्जाम में अक्सर इस पे केस स्टडी आ जाती है 3-4 मार्क्स की। तो बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की। तो यार कुछ प्रोफेसर्स ने तो ये भी कहा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस हमें पता है मैनेजमेंट की सिर्फ 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन कुछ प्रोफेसर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन को एक प्रोसेस भी माना गया। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाता है, हार्मनी क्रिएट की जाती है उन एक्टिविटीज में ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। और कोऑर्डिनेशन को ये भी कहा गया है कि इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है। अगर मैनेजमेंट अच्छी चाहिए तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स एकदम सिंपल है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन से निकलते आएंगे। तो सबसे पहले यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता में बल, यानी कि हमने काफी बार सुना है कि जहाँ एकता होगी वहां पर एक्शन अचीव करना इजी होगा, गोल्स अचीव करना इजी होगा। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि जब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब इतने सारे लोग अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के काम साथ, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ काम करते हैं तो वहां पर यूनिटी एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो यूनिटी एस्टैब्लिश कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि एकता में बल, सबको एक साथ लेके आता है और वो सेम गोल को अचीव करने में काम करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। हमने बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन में तो है नहीं कि सेम कास्ट के लोग काम करेंगे, सेम रिलीजन के, सारे अलग अलग होंगे। तो अब जो एम्प्लॉयज हैं, एक तो उनको सिंगली इंडिविजुअली उनके इंटरेस्ट पूरे करते हैं और एक कलेक्टिवली उनके इंटरेस्ट, और वो सारे एकजुट होकर एक गोल को अचीव करने में काम करते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। बिना ग्रुप एफर्ट के, बिना कोऑर्डिनेशन के ग्रुप एफर्ट बहुत मुश्किल है। अब स्कूल में भी अगर कोई भी काम हो, अगर 5 बच्चे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन उनको मिला उनके कोई भी काम उनसे करवाने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है कि सबकी इंडिविजुअली नीड्स भी पूरी हो और कलेक्टिवली नीड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन की है या कोई भी वर्क कंप्लीट करने की नीड्स है वो भी पूरी हो। तो वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब है कि अपने आप एस्टैब्लिश नहीं होता, उसे एस्टैब्लिश करना पड़ता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज नहीं है कि वो जो अपने आप आ जाएगी, उसे हमें लाना पड़ता है। किसी भी काम के अंदर कोऑर्डिनेशन अगर चाहिए तो हमें उसमें डालना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। ये है नहीं कि हम काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अपने आप। अगर हमारा माइंडसेट सेट होगा कि हम तालमेल बिठा के काम करेंगे, हम ज़्यादा मतलब कोई भी अलग वे ऑफ एक्शन में जाके कोई काम नहीं करेगा, तो उस वे में ये कहा गया है कि डेलिब्रेट फंक्शन है
कि ऐसा नहीं है कि अगर हम काम करेंगे तो अपने आप आ जाएगा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना सिर्फ एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबका काम है कि सारे अपना अपना एफर्ट लगाए कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब परचेज डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग परचेज कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग अपने अकॉर्डिंग, फाइनेंस अपने अकॉर्डिंग, ये सारे पैसे ही अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आना है, मार्केटिंग अपने तरीके से कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन तो परचेज तो इसने कर दी 10 लाख टन की और प्रोडक्शन इसने 5 लाख टन की है, तो इस केस में बैलेंस नहीं होगा। और मार्केटिंग इसने 2 लाख टन की है, या हो सकता है कि 15 लाख टन की मार्केटिंग कर रहे, फिर उस केस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे काम करे कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस प्रोडक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परचेज की भी, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना कर रखे एक दूसरे की, उसी के कारण हो पाएगा उसी के कारण कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो फीचर आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब हमारे 2 कॉमन फीचर हैं जो आगे जितने भी हम प्रोसेस करेंगे उनमें भी लगेंगे और हमने मैनेजमेंट में भी देख लिया, वो देखेंगे। पहला है कंटिन्यूस, कि कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ऐसी तो बात है नहीं कि कोऑर्डिनेशन कभी चाहिए कभी नहीं, हमेशा चाहिएगा, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। एक काम हुआ कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन वहीं खत्म, दूसरा जैसे काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चलता रहता है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी में चाहिएगा किसी एक्टिविटी में नहीं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फंक्शन है जो सारी जगह लगता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ऑल परवेसिव की कोऑर्डिनेशन हर जगह लगेगा। अब जो हम घर पे भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर 5 से 6 बंदे उसके अंदर इंक्लूड हैं तो कोऑर्डिनेशन वहाँ जरूरी होगा। अब उस केस में हम बिजनेस तो कोई नहीं कर रहे, नॉन बिजनेस नहीं है, पर कोऑर्डिनेशन तो लग रहा है, तो उस केस में से कहते हैं ऑल परवेसिव की कोऑर्डिनेशन। ऑल परवेसिव चाहे आप बिजनेस में हो चाहे नॉन बिजनेस में, लेकिन कोऑर्डिनेशन अप्लाई होना जरूरी है, यानी कि हर जगह कोऑर्डिनेशन लगेगा। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में, फीचर्स के बारे में इतना ही है, 6 फीचर्स हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, नेक्स्ट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, थर्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, कंटीन्यूअस है और ऑल परवेसिव। 6 है इसके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस 3 है, सिंपल सी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है साइज और ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है ये एकदम। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा उसका स्केल बढ़ेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि पहले वो 20% एरिया कवर करती थी मार्केट का, अब वो कर रही है 30%, 10% उसने इंक्रीज कर दी साइज। तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, एम्प्लॉय ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, परचेज ज्यादा, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। यानी कि उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटर करेंगे बिजनेस में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के आएंगे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होगा ताकि उन एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी हो और वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी पूरी करने में हेल्पफुल हो। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और बढ़ती जाती है, तो जिस कारण ये कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस बनती है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगली इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का पहले मतलब समझते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पे आएंगे। स्पेशलाइजेशन का मतलब, अब एक काम है कि ये टीवी बनाना है, ठीक है, टीवी चलो छोड़ो एग्जांपल, इस मार्कर दे ले देते हैं। अब एक मार्कर बनाना है तो उसके लिए कितने बंदे चाहिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसे एक बंदे से बनवा लूँ कि वो ये कैप बनाएगा, यही वो मार्कर बनाएगा, निब भी वही बनाएगा और अंदर वाली इंक भी, या मैं ले लूँ 4 बंदे, एक को कह दूँ ये कैप बनाएगा, एक को कह दूँ ये बार वाली बॉडी बनाएगा, एक को कह दूँगा निब बनाएगा और एक को अंदर वाली इंक। तो मैं ऑप्शन चूज करूँगा सेकंड, क्योंकि उस केस में क्या होगा, अब एक बंदे को सिर्फ कैप बनाना है, वो कैप बनाएगा
हर बार जितनी बार कैप बनाएगा वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट होता जाएगा और कम से कम टाइम लेगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट दूसरे को कह दिया निब, वो निब बनाएगा हर बार। तीसरे को कह दिया इंक, चौथे को कह दिया बॉडी। अब पांचवे को मैंने लिया है ऐसा बंदे को, मैंने कहा चारों को सैंपल कर दे, यानी कि चारों चीज को जोड़ दे, तब जाके ये मार्कर बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सबको सिंगल सिंगल काम दिया हुआ है, तो उस केस में सारे अपना अपना काम करेंगे, हर बंदा हर चीज में स्पेशलिस्ट होता जाएगा। जिसके जो वेल डिवीजन ऑफ वर्क के कारण, यानी कि मैंने एक काम को डिवाइड कर दिया 5 बंदों के बीच कि तूने ये करना, तूने ये, और जब लास्ट में जो सैंपल करेंगे वो एक पूरा मार्कर बन जाएगा, जिसके कारण स्पेशलाइजेशन आएगी, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी काम को डिवाइड करना होगा। अब जिस बंदे को कह दिया कि ये कैप बनाना है, वो अपना कैप बनाता जाएगा, कैप बनाता जाएगा, लेकिन उसको बाकी चीजों के, बाकी बंदों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। इस बंदे ने तो बना दी 1000 कैप, लेकिन इंक वाले ने बनाई है 100 इंक, और जो बॉडी बनाई है वो 500 बना दी, और जो अंदर की रिफिल है वो 600 बना दी। तो उस केस में क्या, कैप तो ज़्यादा बच गई, बाहर वाली बॉडी ज़्यादा बच गई, लेकिन इंक बनी है सिर्फ 100। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती जाती है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, इसलिए स्पेशलाइजेशन इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस। तो हमारा कोऑर्डिनेशन का लास्ट इंपॉर्टेंस है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये चारों डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, इन चारों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेज वाला परचेज करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग और फाइनेंस वाला फाइनेंस। बट अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, परचेज कम हुई है, मार्केटिंग कम हुई है, फाइनेंस ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ यही है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि जहाँ फंक्शन के बेसिस पे एक्टिविटीज़ को अलग किया जाता है और उनमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसमें बैलेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर प्रोडक्शन और परचेज एक दूसरे से मिला के चलेंगे, कि प्रोडक्शन ने कहा कि 10 लाख प्रोडक्शन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग परचेज भी क्या करेगा, 10 लाख परचेज करेगा, 10 लाख टन की परचेज, और 10 लाख टन की परचेज अब उस केस में क्या होगा कि प्रोडक्शन वाला 10 लाख की प्रोडक्शन की, परचेज वाले ने 10 लाख की परचेज की, इससे बात करके। अब मार्केटिंग वाला क्या करेगा, आगे वो भी इन दोनों से बात करके करेगा कि 10 लाख टन की मार्केटिंग करनी है, तो फाइनेंस भी 10 लाख टन की ही करेगा। तो इस केस में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा। तो बस यही है इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बस ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर था, आज हमने फर्स्ट यूनिट पूरी कर ली है। तो बस अब मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो बस आज हमने सक्सेसफुली पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इजी टू लर्न, और ये अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।